बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, कल के सबक में दुनिया की कहानी इस उन्वान के तहत आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाए गए थे। आज तीसरा पैराग्राफ शुरू किया जा रहा है। आप लोग अपनी किताबें खोल के बैठिए, या जिनके पास किताबें नहीं है वो पीडीएफ में जो लोड किया गया है उसको खोल के देखें। मैं दुनिया की कहानी का तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। मुसन्निफ इस पैराग्राफ में बता रहे हैं दुनिया की कहानी के ताल्लुक से कि दुनिया पहले क्या थी, धीरे धीरे तरक्की करते कैसे कैसे कहाँ तक पहुँच गई, पहले लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी शक्लें उनकी सूरतें कितनी भयानक हुआ करती थी, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी होती थी। फिर धीरे धीरे तरक्की करते करते इंसान कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि खुश्की पर उन बड़े बड़े जानवरों के बाद जो नए नमूने, जो नई मिसालें, जो नए नमूने नजर आए वो थे ही तो ऐसे ही डरावने, मगर उनमें आजकल के जानवरों की तरह ये सिफत, ये खूबी थी कि वह अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाया करते थे। ये उनके अंदर सिफत, उनकी सिफत थी, उनकी खूबी थी। ऐसे जानवर शायद इसलिए कि वह गौलों में रहते थे। गौल के माने होते हैं झुंड, झुंडों में रहते थे, कई जानवर एक साथ रहते थे। माँ बाप को औलाद से मोहब्बत थी और वो अपने बच्चों की हिफाजत करते थे। पहली किस्म के जानवरों से ज़्यादा सख्त जान, मजबूत, सख्त जान मजबूत निकले और दुनिया की मुसीबतों को झेल ले गए। फिर भी उनकी बहुत सी किस्में मर मिटी और जो बाकी बची उनके जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को ज़्यादा अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके और दूसरे जानवरों से अपनी जान बचा सके। ये धीरे धीरे तरक्की हुई और उनके अंदर तब्दीलियां हुई। इसी तरक्की करते करते, इसी तरीके से तरक्की करते करते जानवरों की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई जो आदमियों की शक्ल और सूरत से कुछ मिलती जुलती थी। ऐसे भी जानवर थे जिनकी शक्लें इंसान से कुछ मिलती जुलती थी। जानवरों को, ऐसी किस्म की जानवरों को आसानी के लिए बनमानुस कह सकते हैं। बनमानुस का नाम आपने सुना होगा। बन माने जंगल, बन माने जंगल, मानुस यानी जो जंगली जानवर जिनका चेहरा इंसानी शक्ल से मिलता जुलता है, तो उनको बनमानुस कहते हैं। इन बनमानुसों ने 4 पैरों की जगह 2 पैरों से चलना सीखा और अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने और फेंकने का काम लेने लगे। और उनके अगले 2 पैर पंजों की तरह हो गए, उनकी जुबान भी खुल गई और वह दूसरे जानवरों से बहुत ज्यादा होशियार हो गए। यानी कह रहे हैं मुसन्निफ कि जब धीरे धीरे तरक्की हुई तो जहाँ बहुत से जानवर दिखाई दिए तो उनमें से कुछ जानवर ऐसे दिखाई दिए जिनकी शक्लें इंसान की तरह होती थी। और वो जानवर जिनकी शक्लें इंसान की तरह होती थी उसे हम बनमानुस कह सकते हैं। बनमानुस क्योंकि उनके अंदर कुछ तब्दीली हो गई और जानवरों से उनकी शक्लें, उनकी सूरतें और इस तरीके से उनके काम, ये सब थोड़ा अलग थलग हो गए और इस तरीके से वो होशियार हो गए। तो कह रहे हैं कि जानवरों की इस किस्म को आसानी के लिए हम बनमानुस कह सकते हैं। ये किताब का सफ़ा नंबर 11 है, तलबा देख सकते हैं। इन बनमानुसों ने 4 पैरों की जगह 2 पैरों से चलना सीखा और अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने और फेंकने का काम लेने लगे। यानी उनके अंदर कुछ होशियारी आ गई, कुछ तब्दीली आ गई और अगले पंजों
दो पैर पंजों की तरह हो गए और उनकी जबान भी कुछ खुल गई, यानी कुछ बोलने समझने की कोशिश करने लगे और दूसरे जानवरों से होशियार हो गए। दूसरे जानवरों से ये होशियार हो गए। हाँ, तलबा ज्यादा बातचीत ना करें, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, खामोशी के साथ दर्द सुने, शोर हंगामा बिल्कुल ना करें। तो ये दुनिया की कहानी जो है, दुनिया की कहानी का पैराग्राफ नंबर 3 जो आपके सामने पढ़ा गया और उसकी तशरीह की गई कि दुनिया किस तरीके से धीरे धीरे तरक्की करते 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 यहां तक पहुंच गई कि जानवरों की एक शक्ल इंसान की तरह हो गई, जिसे वनमानुष कहते थे। उसके बाद इस सबक का, यानी दुनिया की कहानी, इस सबक का चौथा पैराग्राफ हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। आप अपनी किताबों में देखिए, आपके सामने किताब हो तो देखिए, पीडीएफ में देखिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तलबा बीच में डिस्टर्ब ना करें, बातचीत बिल्कुल ना करें, खाली सुने, कतई तौर से बात ना करें, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। इस सबक का पैराग्राफ नंबर 4, इसमें मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये सब चीजें हजारों बरस में हुआ। कहते हैं कि दुनिया की आबो हवा फिर बदल गई, यानी फिर तब्दीली हुई। वो ऐसी ठंडी पड़ी कि इसका बहुत सा हिस्सा बर्फिस्तान हो गया, यानी बर्फ, जब जानते हो बर्फिस्तान हो गया, और बर्फ के खिसकते और फिसकते पहाड़ों ने सब कुछ अपने तले रौंद डाला। यानी जब बर्फ पिघल गए, खिसक गए, तो पहाड़ ऊंचा दिखाई दिया और सबके सब नीचे हो गए, अपने पैरों तले रौंद डाला, यानी सबके सब बर्फ में बह गए, नीचे हो गए और पहाड़ बिल्कुल ऊंचाई दिखाई देने लगा। फिर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, बर्फिस्तान पिघल कर समुद्र हो गए और जिंदगी फिर उभरी और फैली। इस तरीके से 4 मरतबा हुआ। यानी ये दुनिया की जो इब्तदा है, शुरू में कल के दर्स में आपको बताया गया था कि लाखों, करोड़ों, हजारों, बल्कि अरबों और खरबों और संख से पहले दुनिया की क्या हालत थी, फिर करोड़ साल के बाद दुनिया की क्या हालत हुई, फिर उसके बाद दुनिया की हालत क्या हुई, और होते होते यहां तक पहुंच गई। बता रहे हैं कि इस तरह 4 मरतबा हुआ और इस वक्त जमीन में कई 100 गज नीचे तक हमें जो कुछ मिलता है वह हमें गर्मी और सर्दी के फेरों की दास्तान सुनाता है। जमीन से जो गहराई में इस वक्त के साइंसदान ने जो जमीन की गहराई का मुआयना किया, जो कुछ देखा, जो कुछ हासिल किया, उससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया, उससे गर्मी और सर्दी कैसे आती है जाती है इसका भी अंदाजा लगाया। इस जमाने में वनमानुषों में से बांस की हड्डियां बर्फ के नीचे और जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और अब जमीन के अंदर बहुत दूर पर जाकर मिली है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कई लाख बरस पहले आबाद थे और इनके ज़माने में ज़मीन की सूरत क्या थी। लेकिन उन्होंने इसी दौरान में शायद 2-4 बातें सीख ली थी जो बहुत काम की थी। यानी मैं तलबा से गुजारिश कर रहा हूं कि वो बात ना करें, बिल्कुल बात ना करें, खामोशी के साथ दर्स सुनें, वरना मैं मोबाइल बंद कर दूंगा। मैंने बताया कि जो जानवर थे वो तरक्की करते करते यहां तक पहुंचे कि उनमें से एक किस्म वनमानुषों की हो गई। वो बहुत ज्यादा होशियार हो गए और वो क्या करने लगे, वो कहीं जंगलों को जलते देखकर उन्होंने पता लगाया कि आग कैसे जलाते हैं, और फिर वो अपनी खोहों और गारों में जलाकर तापने लगे। यानी जहाँ पे वो पहाड़ों में, गारों में, खोहों में रहते थे, वहाँ जब उन्होंने देख लिया कि आग कैसे लगती है जंगल में, तो उसी तरीके से उन लोगों ने आग जलाना शुरू कर दिया और इसमें जानवरों का गोश्त और फल जड़ों को भूनने लगे। वो पत्थरों को घिस कर उनसे फूंकने लगे और छीलने का काम भी लेने लगे, और उसने उनकी जिंदगी को कुछ और आसान कर दिया। अब मैं मोबाइल बंद कर दे रहा हूं, आप लोग चाहे सुनो चाहे ना सुनो,
बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने पहले कह दिया था कि बात मत करो, लेकिन इतनी आवाज़ आ रही है कि सब डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने बताया कि आजकल का इल्म हमें ये बताता है कि हम उन्हें इन्हीं वनमानुषों की औलाद हैं, जैसे जानवरों की तरक्की करते करते वनमानुष बन गए, वैसे ही वनमानुष आदमी हो गए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये नज़रिया कुरान और हदीस और अकीदे से बिल्कुल अलग है। ये डार्विन का नज़रिया था कि इंसान पहले जानवर था, फिर तरक्की करते करते इंसान बन गया। ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि कुछ उर्दू से मुंतखबात पैराग्राफ दिए हैं, वरना अकीदे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इंसान पहले जानवर था, फिर वनमानुष हो गया, फिर इंसान बदल गया। इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये कुरान हदीस से बिल्कुल अलग है। ये दुनिया की कहानी का चौथा और आखिरी पैराग्राफ था जो आपके सामने मैंने पढ़ा। होना तो ये चाहिए था कि इसको आप पढ़ें, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, खाली शोर करते हो, इसलिए मैंने आज पढ़ के सुना दिया है। और कल से मैं नहीं पढ़ूंगा, कल से आप खुद पढ़ोगे, और अगर आवाज़ आई तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, आप सुनो या ना सुनो। चलिए मैं कुछ नाम को बुलाता हूँ। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद मौजूद है कि नहीं है? अब्दुल्ला जुबैर, अब्दुल्ला जुबैर, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना, सुन रहे हो ना? ज़रा बच्चों को समझाओ यार, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? इतनी आवाज़ चारों तरफ से आ रही है, लगता है कि घर बना ली है, यहाँ सबकी आवाज़ टकरा रही है। सबको समझाओ कि कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़बीउल्लाह मौजूद हैं? फाइज अशफाक, अब्दुल रहमान, तौसीफ अहमद, सईदुर रहमान, अफ़ान अशरफ, अफ़ान, मोहम्मद इमरान। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर भाई आप लोग इस तरीके से आवाज़ करोगे तो मैं मोबाइल टेबल पे रख दूंगा, आप खाली मेरी आवाज़ सुनोगे या नहीं सुनोगे मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं खाली वीडियो बना करके भेज दूंगा। वरना अगर सबक सुनना चाहते हो तो शोर बिल्कुल ना करो। चलिए, मैं कुछ अल्फाज हैं, आपके सामने किताब है कि नहीं है? आपके सामने किताब है? हाँ अब्दुल्ला जुबैर, आप लोगों के सामने किताब है? तो ये जो अल्फाज मानी है, इनमें से पहला कलिमा क्या है? बताइए क्या लिखा है किताब के सफ़ा नंबर 12 पे? जो अल्फाज है तो पहला कलमा क्या है? साख्त। हाँ, पहला कलमा साख्त है। यानी आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है जमीन की साख्त से पहाड़ों, तो साख्त के माने जमीन की गहराई या धंसी हुई जमीन, ठीक है? जमीन की गहराई बता दे रहा है, जमीन की गहराई या जमीन का गहरा होना, जमीन का धंसना। और उसके बाद दूसरा कलमा क्या है? संख। संख एक गिनती है, संख एक गिनती है जो बहुत बड़ी तादाद है। संख, 10 संख और महासंख। महासंख के बाद कोई गिनती नहीं होती है। उसके बाद कौन सा लफ्ज है? सलाहियत। सलाहियत का माना होता है कारकर्दगी, इंसान की कारकर्दगी जो सलाहियत कहते हैं। और उसके बाद है कौन सा लफ्ज है? बेडोल। बेडोल के माने होते हैं बेढंग, बेतरतीब। बेढंग और बेतरतीब। उसके बाद सिफत है। सिफत का क्या माना होता है? हाँ, सिफत का माना किसी इंसान की अच्छाई, बुराई, खूबी, इसको सिफत कहते हैं। आप पढ़े हो। और गौल के माने क्या होते हैं? इसके बाद गौल है ना, गौल। गौल के माने होते हैं झुंड। गौल के माने होते हैं झुंड, जमात, ठीक है? और उसके बाद है आबो हवा,
आग के माने आप पढ़े हो फारसी में, आग के माने पानी, आबो हवा यानी पानी और हवा, ठीक है। तो ये कल अल्फाज हैं, इसके मानी, इसको आपको अपने कॉपी पे लिख लेना है और जब पूरा सबक खत्म हो जाएगा तो हम आपसे मांगेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद इशारे और सवालात, ठीक है, इशारे और सवालात हैं। हाँ, इसमें बताया गया है कि नंबर 1, किसी जगह, चीज या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले, जगह, नाम, शख्स को इस्म कहते हैं। जैसे आप, एक इस्म है, इसके माने पानी, हवा इस्म है, वक्त, भाग वगैरह ये सब इस्म है। तो कह रहे हैं कि किसी जगह, चीज या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे आब, आबो, हवा, वक्त, भाग वगैरह। अब आपको पहले पैराग्राफ में बताने हैं और छांटने हैं कि पहले पैराग्राफ में कितने इस्म हैं, ठीक है। पहले पैराग्राफ में कितने इस्म हैं, इन इस्म को आपको छांट करके एक कॉपी पे लिख लेना है और उसके बाद इसको भी आप भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, फिर हम चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। नंबर 2, अलिफ के बाद बे में क्या है, आबो हवा में 2 इस्म है, आब और हवा, और इन दोनों को वाव से जोड़ दिया गया है, आबो हवा, जबकि आब और हवा है। तो जो बीच में वाव है, ऐसी वाव को क्या कहते हैं, ऐसी वाव को क्या कहते हैं बच्चे, वावे अत्फ, वावे अत्फ। तो गोया कि आप, वाव और हवा ये 3 हो गए, और इन तीनों यानी आब व हवा को मुरक्कब अत्फी कहते हैं। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इनको मुरक्कब अत्फी कहते हैं। अब इस तरीके से मुसन्निफ कह रहे हैं कि 2 और मिसाल तलबा खुद दें। एक मिसाल तो बता दिया है और उसके बाद तलबा आगे खुद बताएं, जैसे आबो हवा, तो 2 मिसाल और दीजिए जो आपको वाव से जोड़ दिया हो। है आपके जहन में खाली शोरंगावा ही करेंगे, जोड़िए, बताइए। जैसे, हाँ बताइए, बताइए बच्चे, आबो हवा की तरह 2 मिसाल और दीजिए। जैसे, हाँ जैसे आबो हवा, हाँ मिसाल दो। चलिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं शबो रोज, कहते हैं ना शबो रोज, शबो रोज यानी दिन और रात, रात और दिन, शबो रोज। इस तरीके से मिसाल आपको ढूंढ करके लगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब आपको करना है। और उसके बाद कुछ और नीचे सवालात हैं, जैसे बनमानुस के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको पहला बनमानुस के बारे में 3रे पैराग्राफ में आपको मिलेगा। और नंबर 2, आजकल के आलिम दुनिया की इब्तिदा के बारे में क्या ख्याल जाहिर करते हैं, ये आपको पहला पैराग्राफ में मिलेगा। और नंबर 3, बनमानुसों ने अपनी जिंदगी को कैसे आसान किया, ये पैराग्राफ नंबर 4 में आपको मिलेगा। तो ये आप किताब पढ़िए, अल्फाज मानी याद कीजिए और उसके बाद जो सवालात दिए हैं उसको आप कॉपी पे लिख करके व्हाट्सएप कीजिए। इसी के साथ मैं आज का सबक खत्म कर रहा हूँ। और सबक खत्म करने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, समझाने के बावजूद भी आप नहीं मानते हैं। इसलिए आइंदा सबक में हम मोबाइल चालू करके रख देंगे, हम आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हो, बाकी जो नहीं सुन पाओगे वो आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।